मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया था वो रोमन एम्पायर कंट्रोल कर रहा था। इन्होंने बोला कि हम तो एक ही भगवान की पूजा करेंगे, यहोवा। आपको जितना टॉर्चर करना है कर लो, क्योंकि हमें बिलीव है, जैविश लोग क्या कहते हैं कि हमें बिलीव है कि एक दिन कौन आएगा, एक दिन हमारा एक मसीहा आएगा। भाई जो स्वर्ग है, स्वर्ग किसको मिलता है? हेवन में कौन जाता है? हेवन में वो जाता है, स्वर्ग उसको मिलता है बेटा जो अपने दुश्मनों से भी प्यार करता है, सबको हराया और फिर खुद को डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तो एक अनडिस्प्यूटेड एम्परर हूँ। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सभी? होपिंग कि लज्जू गैंग आप सभी बहुत 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 ही ज्यादा प्यारे हो, अच्छे हो, खुश हो, सब कुछ मस्त है, जबरदस्त है। और आप सभी का वेलकम है नेहा मैम की इस प्यारे से सेशन में। देखो बच्चों, बहुत बच्चे मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है नेहा शर्मा और मैं हूँ आपकी एसएसटी की मेंटोर। और आज हम क्लास 7 का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की बुक में इसका नाम बहुत अलग भी है, द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी है, किसी में द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी 1 एंड 2 है। ठीक है, तो नाम अलग है लेकिन अंदर के सब टॉपिक्स फॉर श्योर मैच होंगे, सब कुछ मैच होगा। तो चैप्टर के नेम पे मत जाना, अंदर के सब टॉपिक्स पे जाना। इस वन शॉट में इस चैप्टर से रिलेटेड सारी कहानी मैं आपको बता दूंगी कि भाई क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन है ना, क्रिश्चियनिटी कैसे आई, जीसस का रोल, जीसस की टीचिंग्स, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरी कहानी को समझेंगे कि क्या है ये चैप्टर। ठीक है, तो होपिंग आप सभी रेडी हो मचाने के लिए इस चैप्टर में। तो हम शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने आपको बोला ही कि सारे टॉपिक्स आज के इस सेशन के कवर्ड हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलो, अब इमरजेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी से शुरू करते हैं। क्या होता है, फर्स्ट सेंचुरी सीई की बात है। The Roman Empire was controlling almost the entire area around the Mediterranean Sea, including the area of Levant in the eastern Mediterranean, comprising Israel, Palestine and Jordan। भाई फर्स्ट सेंचुरी सीई की बात है, जो रोमन एम्पायर का ऑलमोस्ट एरिया था, है ना, मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया था वो रोमन एम्पायर कंट्रोल कर रहा था। लिवेंट मतलब बेटा ये एरिया, मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया, जिसमें पैलेस्टीन आ गया, जॉर्डन आ गया, इसराइल आ गया, है ना, ये इसे हमने पूरे को क्या बोला है, लिवेंट बोला है। तो इसे कौन कंट्रोल कर रहा था बेटा? इसे कंट्रोल कर रहे थे रोमन एम्पायर के लोग। ठीक है भाई, अब यहाँ पर रहते थे बेटा ज्यूज लोग। तो जो ये ज्यूज लोग रहते थे उनका एक मेन रिलीजन था। ठीक है, इनका जो मेन रिलीजन था आपका जुडाइज्म। ठीक है, तो जो जुडाइज्म इनका जो मेन रिलीजियन था, इसे ये जूस लोग फॉलो करते थे, जो भी इस एरिया में रहते थे। ठीक है, इसे क्या कर रहे थे, जूडिज्म को फॉलो कर रहे थे। किसको फॉलो कर रहे थे? जूडिज्म को फॉलो कर रहे थे जूस लोग। क्या है ये? ठीक है, जूडिज्म क्या है बेटा? एक रिलीजियन है। ठीक है, एक रिलीजन है, जैसे हमारे में होता है हिंदू मुस्लिम, है ना, तो ऐसी एक रिलीजन है, इसको ये लोग फॉलो कर रहे थे। कौन? जूस लोग। अब जो ये रोमन इंपीरियल अथॉरिटी थी, ये जो रोमन एम्पायर था, ये उस टाइम पर क्या चाह रहा था कि लोग जो है राजा को ही भगवान माने। किसकी पूजा करें? हमारी, हम राजा हैं, हम राजा की पूजा करो भाई। एम्परर वर्शिप को ये लोग उस टाइम पर शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन लोग इसके खिलाफ थे कि भाई हम राजा की पूजा क्यों करें, हम अपना रिलीजन क्यों छोड़े। तो ये अपना रिलीजन नहीं छोड़ना चाह रहे थे। कौन? जूस लोग बेटा, ये अपना जो रिलीजन है वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इन्होंने बोला कि हम तो एक ही भगवान की पूजा करेंगे, यहोवा। ठीक है, जो यहोवा है हम उन्हीं की पूजा करेंगे, वही हमारे एक गॉड है। ठीक है, दे रिव्यूज टू वर्शिप एनी ऑफ द रोमन एम्परर रिजल्टिंग इन अ क्लैश। जब इन लोगों ने बेटा मना कर दिया, इन लोगों ने क्या किया, मना कर दिया कि हम किसी भी रोमन एम्परर की पूजा नहीं करेंगे, हमारे यहोवा भगवान है, हम उनकी पूजा करेंगे, हम क्यों आपकी पूजा करें, राजा राजा होता है, वो भगवान थोड़ी होता है। तो जब लोगों ने ऐसे मना कर दिया तो इनके बीच में क्या आ गया बेटा, एक क्लैश आ गया। क्या आ गया? क्लैश आ गया, वाद विवाद बढ़ गया, लड़ाई झगड़े होने लग गए। ये रोमन गवर्नर, जो उस टाइम पर रोमन गवर्नर थे, पॉन्टियस पिलाटे, इन्होंने बेटा क्या करा, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए, बहुत सारे ऐसी चीजें करी जिससे ये जेविश लोगों को क्या कर सके, टॉर्चर कर सके, इनके रिलीजियस बिलीव्स को खत्म कर सके। तो इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें करी। लेकिन फिर भी जो ये जेविश पीपल थे बेटा, ठीक है, जो ये जेविश पीपल थे, ये क्या मानते थे कि अर्थ पर जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन का टाइम है, वो बहुत टेम्पररी है।
हम आज हैं, हम कल नहीं है, जो सच्चाई भी है कि आज मैं हूँ, कल मैं नहीं भी रहूँगी, है ना? तो यही चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बोली गई। भई रोमन जो ये जेविश पीपल थे, इनका मानना था कि भई हम तो मानते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ़ है, जो अर्थ पे ह्यूमन का टाइम है, वो बहुत टेम्परेरी है, आज है, कल नहीं है, हम मरने को मर जाएँगे, पर हम आपका जो ये एम्परर वर्शिप है, इसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आपको जितना टॉर्चर करना है कर लो, क्योंकि हमें बिलीव है, जेविश लोग क्या कहते हैं कि हमें बिलीव है कि एक दिन कौन आएगा, एक दिन हमारा एक मसीहा आएगा, ठीक है? जिसे भगवान भेजेंगे, और ये मसीहा, जो मसीहा है, वो हमें तुम्हारी जो जितना भी तुम टॉर्चर कर रहे हो ना, इस इन सारे टॉर्चर से बचाएगा, ठीक है? इन सारे टॉर्चर से बचाएगा। जो ये इतनी सफरिंग्स तुम हमें दे रहे हो, इन सारी सफरिंग से एक दिन एक वो एक मसीहा आएगा और वो हमें क्या करेगा? बचाएगा। तो बेटा, जब जीसस क्राइस्ट ने, ठीक है, जब जीसस क्राइस्ट ने बेटा टीचिंग देना शुरू किया था, अभी जीसस क्राइस्ट का जन्म वगैरह सब बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज को समझो कि जब जीसस क्राइस्ट ने लोगों तक पहुंचना शुरू करा, लोगों को टीचिंग्स देनी शुरू करी, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्या बोला कि ये सन ऑफ गॉड है, ये कौन है, ये हमारे मसीहा है, और यही एक दिन हमें क्या करेंगे, इन सारी चीजों से बचाएंगे, ठीक है? यही हमें रोमन के आतंक से बचाएंगे, जो ये टेरर इन्होंने फैला रखा है, जो ये आतंक इन्होंने फैला रखा है, इससे हमें सिर्फ जीसस क्राइस्ट ही क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये किसने बोला? ये अब वहां के जो ये जेविश पीपल थे, ये मानने लग गए। धीरे धीरे बेटा क्रिश्चियनिटी पॉपुलर बनी, वो भी स्पेशली पुअर क्लासेस में, क्योंकि पुअर क्लासेस के लोगों को ही ये टॉर्चर करते थे, है ना? इन्होंने इतना आतंक मचा रखा था, इनके बिलीव्स को तोड़ रहे थे, इनके ट्रेडिशन को तोड़ रहे थे, कह रहे थे कि तुम अपने यहोवा की पूजा मत करो, हमारी करो, एम्परर वर्शिप करो। इन्होंने मना कर दिया, तो इनको टॉर्चर कर रहे थे। तो जब जीसस क्राइस्ट धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगे, तो लोगों ने बोला कि यही सन ऑफ गॉड है, यही क्या है, हमारे मसीहा है। ये कौन है? हमारे मसीहा है। तो ये चीज यहाँ पर इन्होंने बोली। अब इसके आगे हम चलते हैं। जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है? जीसस क्राइस्ट कौन बेटा? जो फाउंडर है, किसके? क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है। देखो, तो जीसस क्राइस्ट है ना बेटा, इनका जन्म एक पुअर जेविश फैमिली में हुआ था, एक गरीब जेविश फैमिली थी, उसमें हुआ था। और पता है कहाँ हुआ था? बेथेलम में। एक स्टेबल है, ठीक है? बेथेलम बेटा उस टाइम पैलेस्टीन का आप कह सकते हो एक जगह थी, ठीक है? तो बेथेलम में इनका जन्म हुआ था, जेविश, एक गरीब जेविश फैमिली में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और एक स्टेबल में हुआ था। स्टेबल पता है? अस्तबल, जहां पर घोड़े और बाकी जानवरों को रखा जाता है ना? तो वहां एक स्टेबल में हुआ था। इनके फादर का नाम था बेटा जोसेफ, और इनकी मदर का नाम था मैरी, ठीक है? फादर का क्या नाम था? जोसेफ था, और इनकी मदर का नाम था मैरी। उस टाइम पर बेथेलम भी बेटा रोमन एम्पायर का एक पार्ट होता था, और इनके टाइम पर वहां पर कौन था? एम्परर अगस्तस, ठीक है? अगस्तस वहां के एम्परर थे। आपने अगर टाइमलाइन पढ़ी हो, ठीक है, बार बार यहाँ पे सीई वगैरह आ रहा हो, तो आपने अगर टाइमलाइन पढ़ी हो हिस्ट्री की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो 0, फिर अगर 1 सीई है या 2 सीई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मान लो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको ये चीज पता होनी चाहिए टाइमलाइन के हिसाब से कि जीसस क्राइस्ट से जन्म के पहले की, गिव मी अ सेकेंड बेटा, ठीक है? तो जीसस क्राइस्ट से जन्म के पहले की जितनी भी चीजें हैं, जीसस क्राइस्ट से जन्म के पहले की जितनी भी चीजें हैं, उसको हम बोलते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा या फिर बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? जैसे कि 500 बीसीई, ठीक है, 400 बीसीई, कैसे भी, इस तरीके से। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जितनी भी चीजें हुई हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमन एरा। तो अभी हम कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन एरा की बात कर रहे हैं कि भाई 4 सीई में आपके जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ठीक है? कहाँ जन्म हुआ बेटा? बेथेलम में इनका जन्म हुआ, एक गरीब जेविश फैमिली में, ठीक है? इनके फादर का नाम था जोसेफ, इनकी मदर का नाम था मैरी। और बेथेलम में उस टाइम अगस्तस नाम के किंग जो हैं, वो क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे, ठीक है? तो ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है? अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, जीसस जब बेटा बड़े हुए, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास की चीजों को देखा, उन्होंने आज आज आसपास के लोगों को देखा। धीरे धीरे जीसस ने बेटा लोगों को टीचिंग्स देना शुरू किया। जीसस ने हमेशा क्या कहा? बिलीव इन वन गॉड, एक ही भगवान में मानो। गॉड लव्स एंड केयर्स फॉर एवरीवन, उन्होंने बोला कि गॉड की
गॉड कभी भी किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, वो सबको इक्वली प्यार करते हैं, वो सबकी इक्वली केयर करते हैं। तो इन्होंने इतना बड़ा मैसेज दिया। इसके बाद इन्होंने बोला कि किंगडम ऑफ हेवन इज फॉर दोज हु लव देयर एनिमीज, डू गुड टू दोज हु हार्म देम। इन्होंने बोला कि भाई जो स्वर्ग है, स्वर्ग किसको मिलता है? हेवन में कौन जाता है? हेवन में वो जाता है, स्वर्ग उसको मिलता है बेटा जो अपने दुश्मनों से भी प्यार करता है, जो उनके साथ भी अच्छा करता है। मान लो कि कोई इंसान है वो आपके साथ बुरा कर रहा है, तो जीसस कहते थे जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसे करने दो, लेकिन आप हमेशा उसका अच्छा ही सोचो, आप उसका अच्छा ही करो, क्योंकि हमें अपने एनिमीज से भी क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। तभी आप हेवन में जाओगे, आप स्वर्ग में जाओगे। दूसरों के लिए अपने मन में किसी भी तरीके की कोई जेलेसी, कोई आप ये कह सकते हो कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई जेलेसी या फिर कोई नफरत, हेटरेट हमें नहीं रखनी चाहिए। तो प्यार करो, चाहे सामने वाला आपका दुश्मन है तो भी आप क्या करो? प्यार करो। इसके बाद उन्होंने बोला कि हमेशा दूसरों को प्यार से क्या करो? प्यार से ट्रीट करो, अच्छा ट्रीटमेंट करो, अच्छा व्यवहार करो सामने वाले के साथ, सामने वाले पर भरोसा करो। आप सामने वाले को वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि कोई आपको करे। हम चाहते हैं ना कि हमसे सब रिस्पेक्ट से बात करे, कोई हमारे साथ बदतमीजी ना करे, प्यार से बात करे। तो जीसस ने बोला जैसा ट्रीट आप अपने साथ चाहते हो, वैसा ही आप सामने वाले को भी क्या करो? ट्रीट करो। प्रमोट पीस एंड फॉरगिवनेस। इन्होंने बोला कि अपने मन में किसी भी तरीके का कोई रिवेंज मत रखो, कोई हेटरेट मत रखो, किसी के खिलाफ कोई नफरत मत रखो, सबको माफ करो। और अगर किसी से कोई गलती हो भी रही है तो उसे भूल जाओ, उसे माफ करो, शांति से रहो, किसी भी तरीके का कोई नफरत मत फैलाओ, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। इसके बाद उन्होंने सिंपल लाइफ को एडवोकेट किया कि सिंपल लाइफ जियो, एक अच्छी लाइफ जियो, सिंपल लाइफ, ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो। देन बहुत सारी बेटा ऐसी उन्होंने मिरेकल वगैरह की बात करी, ठीक है? तो ऐसी उन्होंने बेटा बहुत सारी चीजें की, ठीक है? बहुत 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 सारी इस तरीके की उन्होंने चीजें की हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको फिर से एक रिकैप करा देती हूँ, क्योंकि आगे अब हमें सिर्फ जीसस को पढ़ना है। हमने अभी बात की कि भाई रोमन एम्पायर चल रहा था। रोमन एम्पायर में बेटा जो आपके ज्यूज लोग रहते थे, वो अपने रिलीजन को फॉलो करते थे, ज्यूडिज्म को फॉलो करते थे, वो एक रिलीजन था। तभी वहां पर रोमन एम्परर ने बोला कि आप एम्परर वर्शिप करो, आप राजा की पूजा करो, ठीक है? तो लोग उस चीज के खिलाफ थे। तो रोमन एम्पायर के जो किंग्स होते थे, जो एम्परर्स होते थे, उन्होंने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो फिर भी लोगों ने बोला, जो वहां पर रहने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि हम तो अपने एक ही गॉड यहोवा को ही यहोवा की पूजा करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं को मानेंगे। आपको हमें मारना है मार लो, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी है, आप मारोगे हम आज मर जाएंगे, ठीक है? तो टेम्परेरी है, बट एक दिन याद रखना, एक दिन हमारे भगवान का बेटा आएगा, एक दिन सन ऑफ गॉड आएगा, जिसे हम मसीहा कहते हैं, वो आएंगे, ठीक है? और वो हमें तुम्हारी सफरिंग से, तुम्हारे टॉर्चर से आजाद करवाएंगे, ठीक है? धीरे धीरे जीसस क्राइस्ट की जब चीजें बड़ी लोगों तक पहुंची तो लोगों ने उन्हें ही सन ऑफ गॉड मान लिया, ठीक है? और उन्हें ही अपना मसीहा बताया। जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्म पैलेस्टीन के बेथलेहम में हुआ था, इनके फादर का नाम जोसेफ, मदर का नाम मैरी था। उस टाइम बेथलेहम में बेटा अगस्टस नाम का एक रोमन एम्परर था, ठीक है? जीसस क्राइस्ट धीरे धीरे बड़े हुए, लोगों लोगों को उन्होंने प्यार दिया, अपनी टीचिंग्स दी, सारी टीचिंग्स मैंने आपको बताई। मेन टीचिंग यही थी कि सबको माफ करो, अपने दुश्मन को भी प्यार करो, सबके साथ अच्छे से रहो, सबको अच्छा ट्रीट करो। दैट्स इट। इतनी चीज अब तक हमने पढ़ ली है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो। जीसस की जितनी भी टीचिंग्स थी, जितनी भी उन्होंने टीचिंग्स दी हैं, जितनी भी उन्होंने बातें कही हैं, जो भी उनकी शिक्षा है, वो किसमें बेटा? 4 बुक्स में कलेक्ट है। 4 छोटे-छोटे बुक्स हैं जिसे हम गॉस्पेल्स कहते हैं, ठीक है? इस गॉस्पेल्स में आप ये देखोगे कि जितनी भी टीचिंग्स हैं, गॉस्पेल्स में बेटा 4 छोटी-छोटी बुक्स आती हैं, और इन चारों बुक में जीसस की सारी टीचिंग्स है, ठीक है? जीसस की सारी टीचिंग्स है। और जीसस का एक ग्रुप था जिसमें उनके 12 फॉलोवर्स थे। वैसे तो जीसस के बहुत सारे फॉलोवर्स थे, लेकिन 12 फॉलोवर्स मेन थे जिन्हें जीसस ने खुद चूज किया था। इन 12 फॉलोवर्स को बेटा हम अपोस्टल्स कहते हैं, जिन्होंने जीसस के मैसेजेस को फैलाने में और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में काफी कंट्रीब्यूशन किया, काफी ज्यादा मेहनत करी। He preached in the form of small parables or short stories that illustrated his message. इन्होंने बेटा लोगों तक पहुंचने के लिए लोगों को छोटी छोटी कहानियां, लोगों को छोटी छोटी चीजें, किस्से सुनाए, ताकि जीसस का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है? अब मैंने क्या बताया आपको
कि जीसस की जितनी भी टीचिंग्स थी बेटा वो 4 छोटे बुक्स में कलेक्टेड थी। जितनी भी टीचिंग, जितने भी उनके मैसेजेस थे 4 छोटी बुक्स में वो लिखे गए थे। उन चारों बुक्स को हम क्या बोलते हैं? गॉस्पेल्स बोलते हैं। जीसस के 12 मेन फॉलोवर थे, ठीक है? उन 12 मेन फॉलोवर को हम अपोस्टल्स कहते हैं और अपोस्टल्स का काम था जीसस के मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाना। डन है? इसके बाद बेटा क्या हुआ? जैसे-जैसे जो जीसस हैं वो आगे बढ़ने लगे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, क्योंकि वो लोगों को प्यार ही तो सिखा रहे थे। वो लोगों को यही तो बता रहे थे कि हमें कैसे किसी को ट्रीट करना चाहिए, कैसे वो फॉरगिवनेस के मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे। तो धीरे-धीरे लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कहने लगे। ठीक है? लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे। अब जैसे ही कोई बेटा आगे बढ़ रहा होता है तो क्या सोसाइटी को अच्छा लगता है? सोसाइटी तो तुरंत उसे खींच के नीचे उतार देती है। तो यही हुआ जीसस के साथ। क्या हुआ कि उनकी इतनी अच्छी पॉपुलैरिटी को देखकर जो अपर क्लासेस के लोग थे, ठीक है? उन्हें अब प्रॉब्लम होने लगी। उन्हें लगा, अपर क्लासेस के लोगों को लगा कि अरे! अब तो इन लोगों के पास इनका एक नया लीडर आ रहा है, अब तो ये हमें इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे और क्या पता ये लीडर क्या करे, हमसे ही इन्हें छीन के ले जाए, ठीक है? लोग इसी को मानने लग जाए, तो हमारी पावर चली जाए। तो जो ये अपर क्लासेस के लोग थे, अब इन्हें जीसस पे गुस्सा आने लगा। तो इन्होंने क्या किया बेटा, so they convinced the Roman governor Pontius that Jesus was threat to the Roman Empire। तो अब इन नोबल्स ने, इन अपर क्लासेस के लोगों ने क्या किया, ये रोमन के गवर्नर के पास गए। रोमन गवर्नर मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पॉन्टियस पिलाटे, है ना? ये उनके पास गए और इन्होंने उन्हें जाके बोला कि भाई मैं ये रोमन एम्पायर के लिए, ये पूरे रोमन एम्पायर के लिए ये जो जीसस है ये बहुत बड़ा थ्रेट है। आगे जाके लोग इसकी सुनने लग जाएंगे, ठीक है? ये बहुत भगवान का बेटा बन रहा है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन लोगों के बहकावे और उन लोगों की चीजों में आकर पॉन्टियस पिलाटे ने ये ऑर्डर दे दिया कि भाई हम जीसस को क्या करेंगे, हम जीसस को क्रूसिफाई करेंगे, यानी कि जीसस को सूली पर लटकाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा भी है, इन्होंने ये ऑर्डर दे दिया, अलग अलग इल्जाम लगा दिए कि ये हमारे रोमन एम्पायर के लिए अच्छा नहीं है, इसने खजाने से चोरी की है, पता नहीं ना जाने कितने इल्जाम लगाए। और भाई पॉन्टियस पिलाटे ने ये ऑर्डर दे दिया, पॉन्टियस ने क्या करा, ये ऑर्डर दे दिया कि जीसस को क्रूसिफाई करो, जीसस को सूली पर लटकाओ। तो बेटा जीसस को क्रूसिफाई कर दिया गया और अराउंड 33 सीई में ये बोला गया कि जीसस की भाई डेथ हो गई। बेटा इनको इस तरीके से एक क्रॉस साइन पर लटकाया गया, ठीक है? कील होती है, कील नेल होती है, उससे ठोका गया और बहुत बुरी डेथ दी गई, ठीक है? क्रूसिफाई कर दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया और इनकी जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पॉपुलर हो रहे थे, क्योंकि वो लोगों को प्यार सिखा रहे थे, क्योंकि वो लोगों के साथ अच्छा कर रहे थे। तो ये चीज इनको अच्छी नहीं लगी और इन्होंने फालतू में ऑर्डर दे दिया कि जीसस को क्या कर दो, क्या कर दो, क्रूसीफाई कर दो। अब हुआ क्या बेटा, एक नया मैजिक हुआ, एक बहुत अच्छी चीज हुई। अब वो अच्छी चीज क्या थी बेटा, रिसरेक्शन, ठीक है? क्या हुआ, जीसस का पुनर्जन्म हुआ। ये कहा गया कि जीसस को बेटा कब, फ्राइडे को, ठीक है? फ्राइडे को सूली पर लटकाया गया और थर्ड डे जीसस का रीबर्थ हो गया, यानी कि जीसस का पुनर्जन्म हुआ, जीसस फिर से जी उठे, जिसे हम ईस्टर संडे के नाम से भी जानते हैं। और कहा गया कि जीसस आए, ठीक है? और वो 40 डेज तक किसके साथ रहे, अपने उन्हीं 12 डिसिपल्स के साथ रहे और उन्होंने लोगों को क्या बताया, लोगों तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए उन 12 फॉलोअर्स, जिन्हें हम अपोस्टल्स कहते हैं, उन्हें ऑर्डर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या हुआ, क्या हुआ? पॉन्टियस ने ऑर्डर दिया, पॉन्टियस ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर किया कि जीसस को क्रूसिफाई कर दो, ठीक है? और पॉन्टियस ऑर्डर्ड टू क्रूसिफाइड जीसस, टू क्रूसिफाइड जीसस, कि भाई इन्हें क्या कर दो, सूली पर लटका दो। फ्राइडे के दिन जीसस को क्रूसिफाई कर दिया गया। फ्राइडे के दिन जीसस को बेटा इनका क्रूसिफिकेशन हो गया, इनको क्रूसिफाइड कर दिया गया, ठीक है? इसी फ्राइडे को आज हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। इसी फ्राइडे को आज हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसके बाद 3 दिन बाद थर्ड डे क्या हुआ, ये कहा गया कि जीसस है, संडे के दिन जीसस बेटा फिर से रिवाइवल हो गए, फिर से जी उठे, फिर से क्या हो गए, इनका रीबर्थ हो गया,
ठीक है, इनका क्या हो गया, रीबर्थ हो गया, जीसस फिर से जी उठे। और इसी संडे को हम ईस्टर संडे के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन को हम ईस्टर संडे के नाम से भी जानते हैं। और जब वो थर्ड डे जीवित हुए तो लोगों ने सच में मान लिया, लोगों को ये बिल्कुल ही भरोसा हो गया, जिन लोगों को भरोसा हो भी नहीं रहा था उन्हें भी ये ट्रस्ट हो गया कि भाई वो क्या है, वो सन ऑफ गॉड है, वो भगवान के बेटे हैं। वो कौन है, भगवान के बेटे हैं। और ये कहा गया कि वापस जीवित होने के बाद जीसस बेटा 40 डेज तक बेटा किसके साथ रहे, अपने उन डिसिपल्स, अपने उन 12 फॉलोअर्स के साथ रहे। और इन्होंने उन 12 फॉलोअर्स को, उन अपोस्टल्स को, 12 फॉलोअर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, 12 अपोस्टल्स, उन्हें ये क्या दिया, ऑर्डर दिया कि आपको क्या करना है, आपको सारे मैसेजेस को, जितनी भी मेरी टीचिंग्स है उन्हें फैलाना है। उन्हें क्या करना है, फैलाना है। तो ये चीज इन्होंने बताई। ठीक है, अब ये सब चल रहा था। अब हम ये देखेंगे कि रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी बेटा डेवलप्ड कैसे हुई। Christianity developed in the province of Judea out of Jewish tradition in the 1st century CE, spread throughout the Roman Empire and eventually became its official religion. Soon Jesus followers began spreading his message throughout the Roman Empire and beyond. क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी बेटा धीरे धीरे जो जूडिया प्रोविंस था, धीरे धीरे वहां से फैलना शुरू हुई। धीरे धीरे फिर जितने भी जीसस के कौन थे बेटा, जीसस के जितने भी डिसिपल्स थे, वो 12 फॉलोवर्स थे, उन्होंने रोमन एम्पायर में तो जीसस के मैसेजेस को स्प्रेड किया, लेकिन रोमन एम्पायर के बाहर जाकर भी जीसस के मैसेजेस को बहुत ही ज्यादा फैलाया। ये कहा जाता है कि जीसस ने ही अपने डिसिपल्स को कहा था, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। ठीक है, ये कहा जाता है कि जीसस ने ही अपने उन 12 अपोस्टल्स को, अपने उन डिसिपल्स को ये बोला था कि जाओ, पूरी दुनिया में जाओ और मेरी टीचिंग्स को फैला दो। जितना भी उन चारों बुक में, जितना भी गॉस्पेल्स में लिखा है, वो सारे मैसेजेस पूरी दुनिया को देकर आओ, वो सारे मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। He selected 12 apostles from among his early followers to become his closest companion. ये कहा जाता है कि उन्होंने ही उन 12 apostles को चुना था इस काम के लिए कि तुम ही वो 12 हो, तुम ही मेरे रियल कंपेनियंस हो, और तुम्हारा ही काम है कि तुम जाकर वर्ल्ड में मेरे सारे मैसेजेस, भगवान के ये सारे मैसेजेस पहुंचाओगे, डिलीवर करोगे। अब बेटा कुछ दो बहुत ही ज्यादा फेमस अपोस्टल्स हैं, जिनमें एक है बेटा पीटर, जिनमें एक है पीटर। पीटर वॉज वन ऑफ द 12 apostles of Jesus and known for being a leader of Jesus 12 apostle। बोला जाता है कि जो सेंट पीटर है वो 12 अपोस्टल्स में से एक था और उन 12 अपोस्टल्स का लीडर था। ठीक है, जिसने जीसस के जाने के बाद उन 12 अपोस्टल को लीड किया, वो था सेंट पीटर। इसके भी 4 मेन डिसिपल्स थे, यानी कि सेंट पीटर के भी 4 मेन फॉलोवर थे, जिनका नाम था मार्क, लक, जॉन और मैथ्यू। ठीक है, जिन्होंने भी इनकी टीचिंग्स को फैलाया। Missionaries traveled all over Europe to spread Christianity. By the year 100 CE, there were many Christian churches in the Roman Empire. इसके अलावा बेटा मिशनरीज मतलब जो ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते थे। और ये कहा गया 100 सीई तक रोमन एम्पायर में बहुत सारे क्रिश्चियन चर्चेस बन चुके थे। अब हम सेंट पीटर और सेंट पॉल को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। पीटर, साइमन पीटर, जिन्हें हम साइमन पीटर के नाम से भी जानते हैं या सेंट पीटर के नाम से भी जानते हैं, वन ऑफ जीसस क्लोजेस्ट 12 अपोस्टल। ठीक है, जीसस के सबसे ज्यादा क्लोज थे और उन जीसस के बाद उन 12 अपोस्टल्स के ये लीडर बनकर सामने आए। ट्रेवल टू जेरूशलम, गैलीली एंड इटली टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। इन्होंने बहुत सारी जगह ट्रेवल करा क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, इन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का फर्स्ट पॉप कहा गया। ये फर्स्ट पॉप थे रोमन कैथोलिक चर्च के। याद रखना अगर आ जाए कि हु इज द फर्स्ट पॉप बाय द रोमन कैथोलिक चर्च, तो आप लिख सकते हो कि भाई पीटर। पीटर कौन थे बेटा, सेंट पीटर कौन थे, फर्स्ट पॉप थे रोमन कैथोलिक चर्च के। ठीक है, इन्होंने बेटा न्यू टेस्टामेंट को लिखा था एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, और क्रिश्चियन चर्च को शुरू करवाने में हेल्प की थी। अभी न्यू टेस्टामेंट क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। इसके बाद आते हैं पॉल द अपोस्टल। सेंट पॉल बेटा ये भी यूरोप और एशिया के माइनर पार्ट्स में गए,
वहां पर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड आउट किया। ठीक है, इन्होंने जीसस के मैसेज को ज्यूस लोगों में भी और जो नॉन ज्यूस थे उनको भी फैलाया, यानी कि जो क्रिश्चियन थे उनको भी फैलाया, जो क्रिश्चियन नहीं थे उनको भी फैलाया। और इन्होंने मेन काम क्या किया कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया। इन्होंने भी बेटा न्यू टेस्टामेंट की बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। अब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मैम, क्या है न्यू टेस्टामेंट, क्या है ओल्ड टेस्टामेंट, मैं आपको बताती हूँ कि बाइबल, आपको पता है कि बाइबल क्या है? बाइबल इज दी हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन। जैसे कि भाई मुस्लिम्स में कुरान होती है, हिंदू में भगवत गीता है, रामायण है, ऐसी बेटा जो क्रिश्चियंस होते हैं उनकी बाइबल हॉली बुक होती है। ठीक है, तो बाइबल के ना दो पार्ट्स है बेटा, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। अब अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात करूं तो ओल्ड टेस्टामेंट में बेटा हिस्ट्री है और रिलीजियस बिलीव्स है किसके? ज्यूज लोगों के। ये हिब्रू लैंग्वेज में ये लिखी हुई है, जिसमें जीसस के आने से पहले की सारी चीजें हैं कि जेविश लोगों का क्या ट्रेडिशन था, क्या बिलीव्स थे। ठीक है, वो जेविश पीपल के पहले के बिलीव्स हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस के बारे में नहीं है। अगर मैं न्यू टेस्टामेंट की बात करूं, इसमें बायोग्राफी है और टीचिंग्स है किसकी? जीसस क्राइस्ट की। ओरिजिनली ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट की बात करूं तो ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स हैं, वही न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स है। तो आप ये कह सकते हो बाइबल में टोटल 66 बुक्स हैं। ठीक है, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट में जेविश लोगों के बारे में है, न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स, जीसस क्राइस्ट की बायोग्राफी, उनके सारे मैसेजेस लिखे हुए हैं। टोटल 66 बुक्स हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की 39 है और न्यू टेस्टामेंट की 27 है। ठीक है, तो इसी न्यू टेस्टामेंट के बहुत सारे पार्ट्स को बेटा सेंट पॉल और सेंट पीटर ने भी लिखा है। अब रोल ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। अब एक राजा आता है कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। ये एक ऐसा राजा है जिसने ऑफिशियली क्रिश्चियनिटी को एक रिलीजियन माना और भाई अपने एम्पायर में डिक्लेयर कर दिया कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, एक ऑफिशियल रिलीजन है आज से हमारे किंगडम का। वो थे बेटा कॉन्स्टेंटाइन वन। ठीक है, जिन्हें हम कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। ये रोमन एम्परर रहे 306 से 337 सीई तक। ठीक है, और ये पहले ऐसे रोमन एम्परर थे जिन्होंने रोमन एम्पायर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था और ये बोला था कि आज से क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन है हमारे रोमन एम्पायर का। He defeated सेंटिशियस एंड द बैटल ऑफ मिल्वियन ब्रिज। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बैटल्स की, बहुत लोगों को हराया। ठीक है, he defeated all his rivals who came in the way of spreading Christianity and declare himself as the disputed emperor। इन्होंने बहुत सारे ऐसे राजाओं को, ऐसे एम्परर को हराया जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ने से रोक रहे थे या क्रिश्चियनिटी के बीच में आ रहे थे। सबको हराया और फिर खुद को डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तो एक अनडिस्प्यूटेड एम्परर हूँ, मैं तो क्या हूं? एक अनडिस्प्यूटेड एम्परर हूं। ठीक है भाई, कोई नहीं। इसके बाद ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम रोम टू कॉन्स्टेंटाइनोपल। ठीक है, इन्होंने फिर अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, रोम से शिफ्ट कर लिया, अपने नाम पर एक नई कैपिटल रख दी। ठीक है, बहुत सारी चीज कर ली। द साइट ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम विच वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, बाद में अपने नाम से इस पार्ट को रख लिया। ही मेड क्रिश्चियनिटी अ लीगल रिलीजन। ये मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने क्रिश्चियनिटी को उसके बाद एक लीगल आप ये कह दो रिलीजन मान लिया। इन्होंने बहुत सारे नए नए चर्चेस बनवाए, बहुत सारी चीजें बनवाई। बाद में क्रिश्चियनिटी बेटा ऑफिशियल रिलीजन बन गई रोमन एम्पायर का। सेंट पीटर बेसिलिका जो कि आज वेटिकन सिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड का हेडक्वार्टर हुआ करता था। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। धीरे धीरे अब जो क्रिश्चियनिटी है बेटा वो यूरोप में बढ़ने लगी। ठीक है, यूरोप का एक बिगेस्ट रिलीजन बन गई क्रिश्चियनिटी। पीपल इन यूरोप हैव फॉलोड क्रिश्चियनिटी सिंस द फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि अब जो यूरोप के लोग हैं वो फर्स्ट सेंचुरी से ही क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे, यानी कि एक बहुत बड़े टाइम से। ठीक है, इवन आफ्टर द रोमन एम्पायर फेल द क्रिश्चियन चर्च स्टेड स्ट्रॉन्ग एंड गेव पीपल होप एंड पीस। हालांकि एक टाइम के बाद जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया, वो गिर गया, फिर भी क्रिश्चियन चर्च रहे, लोगों को सपोर्ट किया, पीस का, लव का मैसेज स्प्रेड आउट किया। ठीक है, जब बारबेरियन ग्रुप्स ने अटैक किया तो भी क्रिश्चियनिटी बढ़ती ही रही। बारबेरियन ग्रुप के अटैक करने पर भी, ठीक है, बारबेरियन ग्रुप के अटैक करने पर भी क्रिश्चियनिटी नहीं रुकी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ी। फ्रांस यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड में भी बेटा लोग अब धीरे धीरे क्रिश्चियंस बनने लग गए।
जितने भी मोस्टली क्रिश्चियन जो यूरोप में थे वो रोमन कैथोलिक्स को फॉलो करते थे। यूरोप को बेटा एक क्रिडल कहा गया। क्रिडल मतलब एक ऐसा प्लेस जहां से क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। किसको क्रिडल कहा गया है? यूरोप को क्रिडल कहा गया है क्योंकि यहाँ से क्रिश्चियनिटी की बेटा शुरुआत हुई थी। क्रिश्चियनिटी हेल्प शेप यूरोपियन कल्चर, आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। ठीक है, आप ये कह सकते हो क्रिश्चियनिटी ने ही यूरोप के ट्रेडिशन, यूरोप के बिलीव्स, ठीक है, और यूरोप की बहुत सारी हिस्ट्री को शेप दी, एक नया अवतार दिया। और सबसे मेन बात, बहुत सारे क्रिश्चियन संत, पॉप, हॉली प्लेसेस बेटा आप ये देखोगे कि यूरोप में ही पाए जाते हैं। आप यूरोप कभी विजिट करो, आगे जाके बड़े होके घूमोगे अगर आप, तो यूरोप में आप बहुत सारे सुंदर सुंदर चर्च पाओगे, बहुत सारे पॉप से आप मिल सकते हो, बहुत सारी चीजें, क्रिश्चियनिटी की पूरी हिस्ट्री है यूरोप में। तो अगर कभी आप विजिट करते हो तो आप उस टाइम क्रिश्चियनिटी को दिल से और बहुत करीब से फील कर पाओगे। डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, क्या हुआ बेटा? अब धीरे धीरे रोमन एम्पायर खत्म हो रहा है लेकिन क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं हो। 4th सेंचुरी सीई में आके क्या हुआ बेटा? द होली रोमन एम्पायर ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, वो 4th बीसीई था। ठीक है, वो 4th बीसीई था जब आप हमने बात करी थी किसकी, किसकी बात की थी हमने? कि जीसस क्राइस्ट के जन्म की। अब ये 4th सेंचुरी सीई है जब रोमन एम्पायर बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मान लो ये रोमन एम्पायर है, तो रोमन एम्पायर डिवाइड हो गया, एक हो गया ईस्टर्न, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और एक हो गया आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है भाई, तो कॉन्स्टेंटाइनोपल बिकम द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। भाई ईस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो कॉन्स्टेंटाइनोपल बनी। ठीक है, अब द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट बिगेन टू कोलैप्स ऑन अकाउंट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द बारबेरियन ट्राइब्स। जो बारबेरियन ट्राइब्स थी बेटा, ये कौन होती है मैं आपको बताऊंगी आगे। ये ट्राइब्स बेटा बहुत ज्यादा अटैक कर रही थी, इतना अटैक कर रही थी कि जो रोमन एम्पायर का वेस्टर्न पार्ट था वो धीरे धीरे गायब ही हो गया, खत्म ही हो गया। यानी कि 476 सीई तक आते आते जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, गायब ही हो गया। अब ईस्टर्न रोमन एम्पायर अपनी कैपिटल के साथ आगे बढ़ा काफी हजारों सालों तक। ठीक है, इसको बाद में हमने बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी हम इसे जानने लगे। वन ऑफ द एम्परर जस्टिनियन बिल्ट मेनी ब्यूटीफुल चर्चेस। ठीक है, वेस्टर्न गायब हो गया, ईस्टर्न आगे बढ़ रहा है, क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, तो वहां पर एक नए एम्परर आए जस्टिनियन। ये जो जस्टिनियन थे बेटा, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चर्चेस बनवाए, इन्होंने बहुत सारी चीजों को कॉडिफाई किया, रोमन लॉ को चेंज किया, जिसे हम जस्टिनियन कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जस्टिनियन कोड के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे बेटा ब्रिजेस बनवाए, बहुत रोड बनवाई, बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल चर्च बनवाए, बहुत अच्छे से क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड आउट किया। Some of the early popes such as Leo I and Gregory the Great also helped to establish the supremacy of the church. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्परर्स नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टेंटाइन ने, सिर्फ जस्टिनियन ने हेल्प की, बहुत सारे ऐसे ग्रेट पॉप्स भी थे जैसे लियो वन, जैसे ग्रिगोरी द ग्रेट। इन्होंने भी बेटा बहुत सारे चर्च को इस्टेब्लिश करने में एक अच्छा रोल प्ले किया। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, देखो कैसे बनवाए थे। जो जस्टिनियन है आप देखो कैसी कैसी सुंदर चीजें बनवाई है, देखो उस टाइम के चर्चेस कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये सारी चीजें अब चली रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी। अब क्या होता है, अब क्या होता है बेटा? रोमन एम्पायर 5th सेंचुरी सीई के आसपास डिसइंटीग्रेट होने लग गया। क्यों होने लग गया? क्योंकि अब एक बहुत बड़े एम्पायर, यानी कि एक रोमन एम्पायर जो इतना बड़ा एम्पायर था, जो इतने टाइम से चल रहा था, अब उसका शायद खत्म होने का टाइम आ गया था। क्योंकि जो बारबेरियन ट्राइब थे, जो ये बारबेरियन ग्रुप्स थे बेटा, ये बार बार रोमन एम्पायर पर अटैक कर रहे थे। ठीक है, इसमें कुछ जर्मेनिक ट्राइब्स थी जैसे गोथ, वंडालास, फ्रांक्स, ये सब रोमन की टेरिटरी पर बहुत ही ज्यादा हमला कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहे थे। ठीक है, ये जो ट्राइब्स थी, ये क्या चाहती थी? ये ट्राइब्स ये चाहती थी कि हम रोमन एम्पायर पर कंट्रोल कर ले। ठीक है, इन्होंने वेस्टर्न पार्ट को तो खत्म कर दिया, अब ये ईस्टर्न पार्ट पर भी चाह रही थी कि रोमन एम्पायर पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली किसका कंट्रोल आ जाए? हमारा कंट्रोल आ जाए। इसीलिए इन्होंने बेटा अब धीरे 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 इन पे अटैक करना शुरू किया। और उसके बाद रोमन एम्पायर की बेटा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी थी वो भी अब इंस्टेबल हो गई थी, बहुत ही खराब हो गई थी। तो एक वो भी रीजन था कि भाई ये खत्म हो गया रोमन एम्पायर। अब मैम आप बार बार बोल रहे हो बर्बेरियन ट्राइब, बर्बेरियन ट्राइब, बर्बेरियन ग्रुप्स, ये लोग थे कौन? अगर मैं बर्बेरियन ट्राइब या बर्बेरियन
ग्रुप्स की बात करूं बेटा, तो आप ये देखोगे कि barbarian tribes were outsider warrior group who attacked the Roman Empire. Some destroyed it, some joined it, and some even helped it fight over tribes. देखो, जो ये आप ही कह सकते हो बर्बेरियन ट्राइब्स थे, ये आउटसाइडर वॉरियर ग्रुप्स थे, यानी कि ये रोमन एम्पायर के लोग नहीं थे, ये आउटसाइडर वॉरियर ग्रुप थे जिन्होंने रोमन एम्पायर पर अटैक करा। अब इसमें भी तीन थे, इसमें भी तीन थे, ठीक है, इसमें भी कितने थे बेटा? तीन लोग थे, ठीक है। कौन था ये थे बेटा आउटसाइडर वॉरियर ग्रुप, आउटसाइडर वॉरियर ग्रुप जो अटैक कर रहे थे रोमन एम्पायर पर, क्योंकि रोमन एम्पायर को खत्म करना चाहते थे। अब इसमें भी तीन थे, कौन तीन थे? कौन तीन थे बेटा? पहले जो इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसे खत्म करना चाहते थे, ठीक है, जो इसीलिए अटैक, पहले ऐसे थे बेटा जो इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, दूसरे ऐसे थे बेटा जो क्या करना चाहते थे, रोमन एम्पायर में ही आकर ज्वाइन हो गए, यहीं पे रहने लग गए, और तीसरे ऐसे थे जो रोमन एम्पायर की हेल्प करना चाहते थे, ठीक है, जो रोमन एम्पायर की बेटा हेल्प करना चाहते थे कि अगर कोई अदर ट्राइब अटैक करे रोमन एम्पायर पर तो हम रोमन एम्पायर की हेल्प करें। तो इस तरीके से, तीन तरीके से इसको हमने पढ़ा। अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि बर्बेरियन ग्रुप ऐसे ग्रुप जो बेटा रोमन एम्पायर पर अटैक कर रहे थे और इन्हीं अटैक्स ने रोमन एम्पायर को कमजोर बनाया। अब इसमें कुछ बेटा आपकी जर्मन ट्राइब्स भी थी, जैसे कि गोथ्स, जैसे कि वंडालास, जैसे कि हुन्स, जैसे कि फ्रैंक्स। गोथ्स जो थे बेटा ये विजिगोथ्स और ऑस्ट्रोगोथ्स में डिवाइड थे, जिन्होंने 410 सीई में रोमन एम्पायर पर अटैक किया। वंडालास ने बेटा 453 सीई में रोम पर अटैक किया। हुन्स ने बेटा क्या रोमन एम्पायर के ईस्ट पे अटैक किया। फ्रेंक्स ने बेटा रोमन एम्पायर पर आक्रमण करा। तो ये ऐसी आप ये कह सकते हो कि ट्राइब्स थी और सबने एक दूसरे पर हमला ही करा। अब अगर आपको इन ट्राइब को याद करना है तो एक मेमोरी ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक है वीवीएचएफएस रूल रोम, ठीक है। तो वीवीएचएफएस रूल रोम से आप याद कर लोगे ईच लेटर स्टैंड्स फॉर वन बारबेरियन ट्राइब, जैसे कि वी फॉर विजिगोथ, वी फॉर वंडालास, एच फॉर हुन्स, एफ फॉर फ्रेंक्स एंड एस फॉर सेक्सन्स। तो आप याद कर सकते हो, वरना एक ये भी है वेरी वॉयलेंट हॉर्स फॉट एंड सेटल्ड। तो इस मेनियोमिक से भी आप क्या कर सकते हो, मेनिमोनिक सेंटेंस से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही है, सब चल रहा है, ग्रुप्स ने अटैक किया, रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, हर चीज खत्म हो गई। अब क्या हुआ? क्रूसेड्स। क्रूसेड्स पता है क्या होता है? पता है क्रूसेड्स हम किसे कहते हैं? मैं बताती हूँ क्या होता है, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। When the Turks knocked at the doors of the Eastern Byzantine Empire, Europe united to oppose the threat that Islam had posed। ये बोला गया है कि जो तुर्क लोग थे, टर्क्स के लोग थे, इन्होंने रोमन एम्पायर के बाइजेंटाइन एम्पायर पर अटैक करना शुरू करा, क्योंकि ये उस प्लेस को अपने अंडर लाना चाहते थे, जो ये टर्क्स लोग थे। लेकिन उस टाइम बेटा जो पूरा रोमन एम्पायर था, वो जो पूरा उस टाइम के लोग थे, वो एक साथ आ गए, एक यूनिटी से आ गए, क्योंकि वो अपने रिलीजन को क्या करना चाहते थे बेटा, बचाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने रिलीजन को बचाना चाहते थे, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना था। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, यानी कि 200 साल में यूरोपियन कंट्रीज की इनके साथ, टर्क के साथ बेटा 8 बार लड़ाई हुई है। 200 साल के टाइम ऑफ पीरियड में रोमन एम्पायर की इन टर्क्स के साथ 8 बार लड़ाई हुई है, ठीक है। फिर भी अपने एरिया को एक टाइम पर आकर नहीं बचा पाए। तो जो ये वॉर हुई है, इन्हीं वॉर्स को हम क्रूसेड्स कहते हैं। दीज वॉर्स वर कॉल्ड दी क्रूसेड्स, ठीक है। 8 वॉर्स हुई है बेटा, इन दोनों के बीच में 8 वॉर्स हुई है, और इन्हीं वॉर्स को हम क्रूसेड्स कहते हैं। किन दोनों के बीच में हुई है? रोमन एम्पायर के लोगों और तुर्क लोगों के बीच में हुई है। किसी लिए हुई है बेटा? एक क्रिश्चियन का एक हॉली प्लेस था जेरूसलम, ठीक है। तो इस प्लेस के लिए ये लड़ाई हुई, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम तुर्क रहना चाहते थे, लेकिन क्रिश्चियन अपनी हॉली प्लेस को बचाना चाहते थे, ठीक है। अब इन 202 सेंचुरीज, यानी कि इन 200 सालों में मैंने आपको बताया कि 8 क्रूसेड्स हुए, यानी कि 8 लड़ाई हुई। लेकिन फिर भी जो आपके जो ये मुस्लिम्स लोग हैं, ये जो तुर्क लोग हैं, ये जीत गए, और क्रिश्चियन का जो ये हॉली प्लेस है वो
मुस्लिम्स के हाथ में चला गया। तो ये इस तरीके से हुआ, तो वो हॉली प्लेस भी क्रिश्चियंस के हाथ से निकल गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इस पूरे चैप्टर का, मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। बेटा मोनेस्ट्रीज क्या होती है? गिव मी अ सेकेंड। मोनेस्ट्रीज क्या होती है, किसे कहते हैं मोनेस्ट्री? बेटा 4th सेंचुरी में जो चर्च है, बहुत सारे किंग्स और बहुत सारे एम्परर्स के सपोर्ट में अब नए नए चर्च बनने लग गए। ठीक है, बहुत नए नए चर्च, बहुत सुंदर चर्च बनने लगे। क्रिश्चियनिटी अपने पीक पर है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। The mass appeal of Christianity came mainly from high examples set by monasteries। बेटा लेकिन ये क्रिश्चियनिटी इतनी फैली कैसे? इसमें एक बहुत बड़ा रोल है बेटा यूरोप की मोनेस्ट्रीज का। मोनेस्ट्रीज मतलब अभी बताती हूँ क्या। Some priests choose to live as ascetics in monasteries। मैं बताती हूँ क्या। कुछ ऐसे लोग जो अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ, जो अपनी रियल लाइफ, अपनी फैमिली को छोड़कर एक साधु संत की तरह रहते हैं, एक मॉन्क की तरह रहते हैं। लेकिन वो रहते कहाँ हैं? एक घर में रहते हैं। उस घर को ही हम बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। यानी कि ऐसे लोग जो अपने रिलीजन के लिए अपनी रियल लाइफ को, अपनी जो लाइफ चल रही होती है, पर्सनल लाइफ का त्याग कर देते हैं बेटा, साधु संत बन जाते हैं। तो वो जिस प्लेस पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोनेस्ट्रीज रहते हैं, मोनेस्ट्रीज कहते हैं। तो यानी कि मोनेस्ट्री क्या है? एक तरीके का घर है। मोनेस्ट्री क्या है बेटा? एक तरीके का घर है। ठीक है, अब इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। जो फीमेल होती है, जो मेल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं मॉन्क्स। मेल को हम क्या कहते हैं? मॉन्क्स कहते हैं। और फीमेल को हम क्या कहते हैं? नन कहते हैं। इन दोनों को ही बेटा शादी करना अलाउड नहीं होता। ना मेल ना मॉन्क मैरी कर सकते हैं, ना ही नन आपकी शादी कर सकती है। ठीक है, जो ये मॉन्क्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि लोगों के साथ एक क्लोज कांटेक्ट रखना, लोगों के साथ प्यार से रहना, मिलके रहना। ठीक है, लोगों को बताना, लोगों को समझाना। अब मैम ये मोनेस्ट्रीज चलती कैसे हैं? ये लोग चलते कैसे? बेटा जो रिच पीपल होते हैं वो इन मोनेस्ट्रीज में रहने वाले लोगों को कभी प्रॉपर्टी दे देते हैं, कभी गिफ्ट दे देते हैं। यहाँ मैंने बुद्धा का एक एग्जाम्पल लेकर एक मोनेस्ट्री लगाई है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके की मोनेस्ट्री में ये सारे मॉन्क रहते हैं और इनका एक ही काम होता है, लोगों से कनेक्ट करना और अपने रिलीजन के बारे में समझाना। ठीक है, मॉन्क को बेटा एक साथ रहना होता है, एक डिसिप्लिन वाली लाइफ में रहना होता है। ये खुद ही अपनी मोनेस्ट्री को चलाते हैं। ठीक है, इनका सबसे बड़ी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बाकी लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करवाए, लोगों को क्रिश्चियनिटी की इंपॉर्टेंस बताए और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाए। इसके साथ मॉन्क को बेटा शादी करने अलाउ नहीं होता। ठीक है, ये शादी नहीं करते, ये अपनी पूरी लाइफ डिवोट करते हैं अपने रिलीजन की तरफ। यानी कि अगर कोई मॉन्क बना है क्रिश्चियनिटी में तो वो कभी शादी नहीं कर सकता, वो अपनी पूरी लाइफ क्रिश्चियनिटी को समर्पित कर देगा, क्रिश्चियनिटी को डेवलप करने में लगाएगा, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में लगाएगा। ठीक है, ऐसी बेटा मोनेस्ट्रीज में वुमेन भी रहती हैं। ठीक है, जिन वुमेन को हम नन्स कहते हैं। वुमेन के लिए बेटा एक सेपरेट मोनेस्ट्री होती है, वो उस मोनेस्ट्री में नहीं रहती जिसमें मेल रहते हैं। तो वुमेन की जो सेपरेट मोनेस्ट्री होती है उनको हम बोलते हैं ननरीज या फिर कॉन्वेंट्स। ठीक है, यानी कि ये नन, यानी कि ये फीमेल जिस मोनेस्ट्री में रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ननरीज या फिर कॉन्वेंट्स। देखा है ना, कुछ ऐसे कॉन्वेंट स्कूल भी होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल क्रिश्चियन गर्ल्स जाती है, कॉन्वेंट स्कूल, है ना। तो ये वो वैसे होते हैं। वुमेन को भी बेटा अलाउ नहीं होता मैरी करना, और वुमेन का एक ही काम होता है। क्या काम होता है वुमेन का? कि बच्चों को पढ़ाना और जो बीमार लोग हैं, जो सिक पीपल है, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना। ठीक है, तो मॉन्क को सबसे पहले मॉन्क्स का काम पढ़ते हैं। मॉन्क का काम क्या है? यानी कि मेल की बात हो रही है, मेल का। मेल का काम क्या है बेटा? सबसे पहले जितनी भी ओल्ड बुक्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना, उनको संभाल के रखना, बार बार उनकी कॉपी करवाना ताकि ओरिजिनल बुक्स खो ना जाए। आज हमें कैसे पता है कि बाइबल की इतनी कहानी है या जो भी चीजें, हमें इसीलिए पता है क्योंकि जो पुराने टाइम के लोग हैं उन्होंने उन बुक्स को प्रिजर्व करके रखा है बेटा, संभाल के रखा है। ठीक है, संभाल के रखा है। तो इनकी यही ड्यूटी थी कि उनको संभाल के रखो, उनकी कॉपी करवाते रहो और लोगों में फैलाओ। इसके अलावा एजुकेशन देना लोगों को। ठीक है, ये लोग बेटा ऐसा नहीं है कि ये साधु लोग हैं, मॉन्क लोग हैं तो ये काम नहीं करेंगे। ये खेतों में भी काम करते थे, ये जंगलों में काम करते थे, ये काम वगैरह कर सकते थे। नन्स का एक ही काम होता था, यानी कि फीमेल का बस इतना ही काम है कि वो एजुकेशन दे लोगों को, बच्चों को। ठीक है, और जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करे। मोनेस्ट्रीज में बेटा
आप ये देखोगे कि मोनेस्ट्रीज बाद में जाके आर्ट, आर्किटेक्चर, है ना? बहुत सारे म्यूरल पेंटिंग्स का सेंटर भी बनी और एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी की एंड तक बेटा 2000 से भी ज़्यादा मोनेस्ट्रीज बन चुकी थी यूरोप में, ठीक है? कहाँ बन चुकी थी? यूरोप में बन चुकी थी, ठीक है? तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सी ये सारी बातें थी। मोनेस्ट्रीज में बेटा ये है कि मोनेस्ट्रीज की ग्रोथ या फिर जो मोनेस्ट्रीज में हम सबकी बातें कर रहे हैं। हमने मॉन्क की बातें करी, नन की बातें करी। लेकिन अगर हम फ्रायर्स की बातें ना करें, ठीक है? फ्रीयर्स की बातें अगर हम ना करें तो हम मोनेस्ट्री वाले टॉपिक को छोड़ देंगे। देखो, ये लोग कौन होते थे बेटा? ये लोग ऐसे लोग होते थे जो मोनेस्ट्री में नहीं रहते थे। मैम ये मोनेस्ट्री में नहीं रहते थे? नहीं, ये मोनेस्ट्रीज में नहीं रहते थे बेटा। ये जो लोग होते थे, ठीक है, फ्रायर्स जो लोग होते थे बेटा, ये घूमते रहते थे और इनका काम था घूम घूम के क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड आउट करना, लोगों तक क्रिश्चियनिटी को पहुंचाना, ठीक है? जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करना, जो बीमार लोग हैं उनकी हेल्प करना। लेकिन ये रहते कहीं नहीं थे, ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह सिर्फ घूमते रहते थे और क्रिश्चियनिटी को फैलाते रहते थे। दैट्स इट, ठीक है? दैट्स इट, ये है आपका चैप्टर। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका काम था क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना यूरोप में भी और आगे भी, क्रिश्चियन नॉलेज को सँभाल के रखना, ठीक है? और चाइल्ड एजुकेशन में क्या करना? कंट्रीब्यूशन करना। अब मोनेस्ट्रीज़ में ही बेटा एक इंडिया की एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है जो पहला वर्ल्ड का पहला क्या था? रेज़िडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें 10,000 बच्चे थे, 2,000 टीचर थे, ठीक है? ये एस्टैब्लिश की थी गुप्ता डायनेस्टी के राजा ने, कुमार गुप्ता ने 5th सेंचुरी में इंडिया के बिहार में। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी बेटा। इसमें बहुत सारे चाइनीज़ पिलग्रिमेज यानी कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे जैसे हुआनज़ैंग, ठीक है, कोरियन पिलग्रिम थे, हाइको, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है। तो ये लोग आकर यहाँ पे पढ़े थे, लेकिन बाद में खिलजी डायनेस्टी आई, इसे तोड़ दिया गया, तो इसको हम आगे कभी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस ये बताया गया है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो होपिंग बेटा कि आपने आज के इस लेक्चर को एंजॉय किया हो, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों, दिमाग में बैठ गई हो, क्रिश्चियनिटी क्या थी, कैसे फिर रोमन एम्पायर खत्म हुआ, कैसे बारबेरियन ग्रुप आए, कैसे सारी चीज़ें हुई, तो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में आपको प्यार देना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय, लव, गॉड ब्लेस यू।